की शुरुआत करते हैं सीरियल बालिका वधू से। आप तो जानते हैं यहाँ पर पलाश नाम के एक पेंटर की एंट्री हो गई है। जनाब आनंदी के इतने बड़े दीवाने हैं कि अपनी कैनवस पर आनंदी की तस्वीर उतारना चाहते हैं। लेकिन क्या पलाश की चाहत सिर्फ यहीं तक है या फिर उनके दिल में धीरे धीरे आनंदी के लिए प्यार भी जाग रहा है? इसलिए तो मैं भी उनके घूर रही थी ना, कैसे क्यों दिख रहे आप फिर वो समझ गए शायद। अब वो क्या है, प्यार है, क्या है, वो तो आपको पलाश ही बता सकते हैं। मेरे सामने तो अब तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मुझे लगे कि वो ऑब्सेस्ड हैं। फिलहाल तो आनंदी एक ब्यूटीफुल लुकिंग वुमन है और कोई भी उनकी ब्यूटी को एडमायर करेगा, तो पलाश कर रहे हैं तो आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन दैट। तो मतलब आनंदी के लिए भी ऐसा था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा भी कोई होता है कि जो मतलब अगर मेरा हस्बैंड बता दो तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो खैर अब उनके मन में क्या चल रहा है ये तो भैया आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। आई थिंक वो नॉर्मल है, हो सकता है, बिकॉज एक आर्टिस्ट जब अपना आर्ट क्रिएट कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उसे, और वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। और अगर उसमें कोई एक चीज़ है जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि आई एम श्योर जब आनंदी वो पेंटिंग के लिए बैठेगी तो वो बहुत स्टिफ रहेगी, तो वो ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि मैं पेंटिंग में बैठने नहीं वाला हूँ तो मैं शायद घूमूं, पानी उठाने चला जाऊँ, तो उसमें वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। अब शिव के लिए ये भले ही नॉर्मल बात हो, लेकिन हमें तो पता ही है ना कि पलाश के इरादे क्या हैं, और धीरे धीरे आप भी इस बात को समझ जाएंगे।